वेलकम ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सुन पा रहे हो मेरी आवाज? देखो, बताओ, चेक करके बताओ। श्रेया बर्मन, आवाज पहुंच रहा है मेरा? गुड्डू, यस सर। ओके चलो। ठीक है। देखिए आप लोग है ना, आज का क्लास ज्वाइन किए हो और आज कुछ फिर से सीखने वाले हो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यहाँ पर हम लोग कैमरा जिनका भी चालू है बंद कर लो। कैमरा बंद कर लोगे? पूजा कुमारी, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। माइक और कैमरा को बंद रखा करिए, ठीक है? जब मतलब आपसे हम बोले ना कि कैमरा चालू करिए तभी चालू करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और माइक का उपयोग जब आप कुछ बात करना हो हमसे तभी करेंगे। सो प्लीज ध्यान देना। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को बात कर रहे थे हम टेंस के बारे में, और टेंस के बारे में बताया था। आपका ये प्रेजेंट टेंस खत्म करवा दिया था, और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दोनों टेंस को हमने खत्म कर दिया था। आप लोग यानी सीख चुके थे। इसका रिवीजन चल रहा है, ठीक है? सारे टेंस का रिवीजन चल रहा है और आप लोग अच्छे से सीख पा रहे हो। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपका है ये टेंस का तीसरा रूप, जो होता है ना आपका परफेक्ट वाला। परफेक्ट प्रेजेंट में ही बात करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सो प्लीज गाइज आप लोग ध्यान देना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आप लोग देखो, अंतिम तक बने रहो इस वीडियो के बीच में, ठीक है? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और बाकी तो सभी लोग को कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलो एक बार बता दो, कोई परेशानी तो नहीं है ना किसी को? गुड्डू, क्या हाल है आपका? हम तो क्लास उधर नहीं कर रहे थे सर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छी स्टार्ट बात। कीजिए। ओके। देखिए आप लोगों का ये टेंस का एक चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है? अब टेंस का रिवीजन चल रहा है, तो टेंस के रिवीजन क्लास में आप लोग ज्वाइन कर रहे हो। और उधर 2 दिन तक मैंने आपका रिवीजन करवाया था गुड इवनिंग सर। प्रेजेंट का और फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सो देखिएगा आप लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब क्लास शुरू हो गई है, अब ध्यान देंगे क्लास पर, ठीक है? थोड़ा सवेरे आया करिए, क्लास ज्वाइन करिए, है ना? 5 मिनट में ज्वाइन हो जाता है, 8:05 के अंदर क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है? थोड़ा आइए, समय पे पहुंच जाइए। 8 बजे लिंक जाता है आपका, 8 बजे शुरू हो जाता है। यस। सो गाइज, आपका ये थर्ड वाला जो है प्रेजेंट, सबसे पहले तो मैं प्रेजेंट ही लिखूंगा, प्रेजेंट के बाद लिखूंगा परफेक्ट, उसके बाद लिखूंगा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए यही चलेगा आज, ठीक है? आज का टॉपिक हमारा यही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग आज लोग सीखेंगे। क्योंकि आप लोग कल सीखे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कल के पहले एक दिन मतलब कि परसों जो बीता, उस दिन आपने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखो ये रिवीजन क्लास है, ठीक है? रिवीजन क्लास चल रहा है। ये पढ़ा तो मैं विस्तार से पहले ही दे दिया हूँ, सारे टेंस मैंने खत्म करवा दिया है। बट आप लोगों को कितना नॉलेज हुआ मेरे द्वारा, कितना आप सीख पाए, इसके बारे में ये क्लास चल रहा है। सो प्लीज आप लोग इसका जवाब दोगे। सचिन, चलो बताओ सचिन, ये जो देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका आप पहले पहचान बता दो, क्या होता है? पहचान बताना है आपको।
Sachin, do you hear me? श्रेया बर्मन। हाँ सचिन बोलो, कैसे इसको पहचानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है ये बताओ। नहीं आ रहा है तो बोल दो, नहीं आ रहा है सर, याद नहीं है, बाद में बात हम किन्हीं और से पूछेंगे, लेकिन चुप मत रहो। नहीं आ रहा है सर। चलो ठीक है, इधर आप आयुष बताओ क्या होता है। आयुष बताएंगे। सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ना? नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात करेंगे अभी, थर्ड वाला टेंस के, ठीक है। इसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बात करेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये परफेक्ट तक की ओके। सीमित है। चलो आयुष का जवाब क्या है देखा जाए। आयुष चलो बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जवाब क्या होता है, ये पहचान क्या होता है, ये बताना है आपको। सर चुका, चुकी, चुके। चुका और है तो रहेगा ना, बिकॉज आपका यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ है तो चुका है, बोलो ठीक है। उसके बाद देखो चुकी है और फिर चुके हैं, ये तो बन गया आपका, सॉरी ये तो आपका पहचान हो गया, आपने पहचान बता दिया। अब इसका स्ट्रक्चर कौन बताएंगे? चलो स्ट्रक्चर में पूछता हूँ विशाल कुमार। चलो विशाल बता दो इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। हेड का प्रयोग नहीं करिए, हैज का प्रयोग करिए, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट टेंस नॉट पास्ट टेंस। हैज और हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर फुल स्टॉप होता है। देखो ये स्ट्रक्चर सही है ना, ये स्ट्रक्चर सही है ना विशाल? यस सर। हाँ देखो आपने बताया यहाँ पर, आप हेड बता दिया था, जो हेड का प्रयोग आपका पास्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट में नहीं होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आपका हैज है और हैव है, दो हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। अब ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों वर्ब का प्रयोग किसके साथ करना है ना, कंफ्यूजन किसके साथ होता है। तो ये श्रेया बर्मन चलो आप बताओ, हैज का प्रयोग किसके साथ करोगे आप? श्रेया बर्मन, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी, हैज और हैव में क्या अंतर है? सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा सर। आयुष आपको समझ में आ रहा है? नो सर। चलो बताओ हैज और हैव में क्या अंतर है? सर ये समझ में नहीं आ रहा सर। लो आपको भी नहीं आ रहा। सत्या भारती, विशाल, सत्या, चलो सत्या बताएंगी। सर हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है और बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। देखो इन्होंने बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज का प्रयोग करोगे, और जो बाकी शब्द रहेगा सभी के साथ आप क्या करोगे, हैव का प्रयोग करोगे। सही है, ठीक है, बाकी सबके साथ आप हैव का प्रयोग करोगे। और टीपीएसएन जो रहेगा, टीपीएसएन देखो मैं बोल रहा हूँ, टीपीएसएन, टीपीएसएन का मतलब पता है क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज का प्रयोग करोगे, बाकी सभी के साथ आप हैव का प्रयोग करो।
तो देखो पार्टिकुलर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपका ही, सी, इट, एनी नेम आता है, ठीक है, एनी नेम, कोई एक नाम रहेगा, आपको आप उसके साथ लगाओगे, जैसे कि नेम में कुछ भी रह सकता है, फॉर एग्जांपल किसी का लड़का का नाम, चलो लिख देता हूँ रहीम, ओके। कोई भी जानवर रह सकता है, काऊ भी रह सकता है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आता है, ठीक है। तो व्हाट एवर जो भी हो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो रहेगा उसके साथ आप हैज लगाओगे, और जो उसके अलावे आएगा उसके साथ आप हैव लगाओगे। तो बाकी सभी तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। बाकी सब में आपका देखो क्या क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, यू आ जाएगा, बी आ जाएगा, दे, ठीक है। दे देखो बिकॉज ये थर्ड पर्सन तो है दे, लेकिन दे जो है क्या है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लुरल नंबर है, सिंगुलर नहीं है, इसके साथ आप प्रयोग करोगे हैव का। और अगर कोई नाम, दो नाम रहेगा एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ, तो उसके साथ भी आप हैव का प्रयोग करोगे, जैसे कि देखिए काऊ भी लिखा हुआ रहेगा और एंड कर करके आपका गोट भी लिख देगा, ठीक है। देखिए काऊ एंड गोट, तो ये दो मतलब हो गया ना, दो नाउन आ गया, तो ये आपका प्लुरल हो गया। तो प्लुरल नाउन के साथ भी आपको हैव का प्रयोग करना है। दैट्स इट, यही था आपका। देखिए बहुत जल्दी भूल जाते हो जी, याद रखा करो, ठीक है, ये सब तो कॉमन चीज है। चलिए अब आपका स्ट्रक्चर तो तैयार है, अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे ट्रांसलेट कर करके। सिंपल सा उदाहरण फिर मैं लिखूंगा। देखो सिंपल उदाहरण मैं इसलिए लिखता हूं ना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं पत्र पढ़ चुका हूं, देखो मैं पत्र पढ़ चुका हूं, ये आपका देखो है चुका हूं, चुकी है, इस तरीके से जो पहचान बताया था आपने, तो बिल्कुल ये पहचान तो आ रहा है, चुका हूं लिखा हुआ है, तो ये मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको देखो बनाओगे, स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर में है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, दोनों में से कोई एक देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं के अकॉर्डिंग आई लिखोगे ना, और आई अपने बाद हैव लेती है, तो आई के साथ आप हैव का प्रयोग करोगे। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर आई के साथ हैव लगाया आपने, उसके बाद V3 का प्रयोग करना है। तो V3 आपका रीड होता है, और रीड का V3 रीड ही होता है, तो आप रीड लिखोगे, ओके। आई हैव रीड, और क्या है, और है आपका पत्र लिखा हुआ है, तो ए लेटर का प्रयोग करोगे, आई हैव रीड अ लेटर। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेंटेंस अगर आपका निगेटिव वाला रहता तो देखो कैसे बनाते हैं आप लोग सीख चुके हो, कल मैंने बताया था। अगर इस सेंटेंस में निगेटिव रहेगा ना, जैसे कि रहेगा मैं पत्र नहीं पढ़ चुका हूँ, अब यहाँ पर क्या करेगा, नहीं वर्ड को जोड़ेगा। हिंदी में देखिए नहीं को जोड़ा ना, तो आपको इंग्लिश में भी जोड़ना पड़ेगा, आई हैव नोट इसके पहले, ठीक है, यहाँ पर नोट लगा दोगे, ये आपका निगेटिव वाला सेंटेंस तैयार हो जाता है। मैं पत्र नहीं पढ़ चुका हूँ, आई हैव नोट रीड ए लेटर। और बच्चों ध्यान देना, ये जो पहचान जो देख रहे हो ना, ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके अलावा आपका एक और होता है पहचान, जो देखो क्या होता है, ऐसे रहेगा आपका। यहाँ पर मैं इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, मैं पत्र पढ़ लिया हूँ। देखिए मैं पत्र पढ़ लिया हूँ। अब ये देखो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं आपको नहीं है, ठीक है। देखो नहीं है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लिया है। अब यहाँ पर या है लिखा हुआ है, और ली है रह सकता था, या लिए है रह सकता है, मतलब या है, ई है, ये है, इस तरीके से भी इसका पहचान होता है। सो इसका अंग्रेजी अनुवाद बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जैसा कि यहाँ पर बनाया रखा है, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है, यही वाला इसका बन जाएगा अंग्रेजी। लेकिन आपका पहचान दो तरीके से था, एक था चुका चुकी, और एक आपका लिया ली वाला, तो ये दोनों को याद रखना। उसके बाद हम आते हैं, इसके बाद आपका इंटर करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे प्रश्न वाला है ना, प्रश्न वाला सेंटेंस रहेगा, तो
आप जानते हो इसे बनाना, हमको मालूम है। क्या कर देंगे बस सिर्फ, क्या मैं पत्र पढ़ लिया हूं, क्या मैं पत्र पढ़ लिया हूं। देखो लिया हूं लिख रहा हूं, ठीक है। क्या मैं पत्र पढ़ लिया हूं, ये दूसरे तरीके से और हो सकता है, क्या मैं पत्र पढ़ चुका हूं, ठीक है। तो क्या मैं पत्र पढ़ चुका हूं या तो फिर क्या मैं पत्र पढ़ लिया हूं, दोनों का अंग्रेजी अनुवाद सेम होगा। और आप क्या करने वाले हो, इसी स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे ना, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दोगे। ऑब्वियसली आप लोगों को मालूम है क्या करने वाले हो। देखो यहाँ पर आप हैज और हैव को बाहर करोगे, ठीक है। हैज या तो हैव, दोनों में से कोई एक लगाना है। और किसके साथ क्या लगता है, यू नो दिस वेरी वेल। सब्जेक्ट सॉरी, उसके बाद हैज हैव लगा ना, उसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट, उसके बाद V3 दे कर करके आप ऑब्जेक्ट दे कर करके, यहाँ ध्यान देना होता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना, ठीक है। इस पे ज्यादा गौर करना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। बच्चों अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस रहा यदि, तो आप क्या करोगे, वर्ब के ठीक पहले नोट का प्रयोग कर देंगे। सो चलो इसको बनाते हैं। क्या मैं पत्र पढ़ लिया हूं, इसे मैं नहीं बनाऊंगा, इसे आप में से कोई बनाएंगे। और मैं चूज करता हूं कौन बनाएंगे। विशाल चलो बताओ। Sir, have I read a letter? हैव आई रीड अ लेटर का प्रयोग आपने किया, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। देखो इसी प्रकार से बनेगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, अब बस लगाना। यदि इस सेंटेंस में नहीं वर्ड रहता ना हिंदी में, तो आप इंग्लिश में भी नोट का प्रयोग करते रीड के ठीक पहले। ओके, तो ये तो पता है आपका इसका निगेटिव बनाना। अब इसका WH क्वेश्चन को जरा सीख लिया जाए। देखो WH क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। WH क्वेश्चन में आ जाइए। आपका मैं स्टार्ट करता हूं मैं से ही, ठीक है। मैं पत्र क्यों, देखो बीच में ये क्वेश्चन करता है, ठीक है। सेंटेंस के बीच में आकर के कब क्यों कैसे बकेगा, तो उसको बाहर कर देना सबसे पहले, वही मीनिंग को, कब क्यों कैसे वाला कोई। मैं पत्र क्यों पढ़ लिया हूं, मैं पत्र क्यों पढ़ चुका हूं या लिया हूं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। मैं पत्र क्यों पढ़ लिया हूं, अब इसका अंग्रेजी अनुवाद बताएंगे संदेश। चलो आप बताओ कैसे बनाओगे इसे। ध्यान दो, चलो फटाक से जवाब दो। चलो आयुष बताओ, आयुष टेल मी। Sir, why I have read a letter? वाई आई हैव नहीं, बल्कि हैव आई का प्रयोग करोगे, ठीक है। हैव का प्रयोग करोगे, उसके बाद आई का प्रयोग करोगे। वाई हैव आई रीड अ लेटर, इस तरीके से बनाना है। एक एक बात का गौर करो, ठीक है, मिस होता है। और यदि इस सेंटेंस में आपका निगेटिव रहता तो आप नोट का प्रयोग कर देते रीड के ठीक पहले, तो ये तो पता है आपको। और ये ध्यान देना, जब ये क्यों लिखा हुआ है तो क्यों के प्लेस पे कुछ भी रह सकता है, कब क्यों कैसे कहाँ किसके लिए, जो कुछ भी हो सब, मतलब आप उसका वर्ड मीनिंग लिखोगे। ओके, तो ये आपका टेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको जितना बताया सारा आपका जो रिवाइज चल रहा था, आपने पहले भी सीखा था और आज भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाय द वे किन्हीं को अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसे हम डिलीट करते हैं। अभी आप लोगों से पूछूंगा, अभी तो मैंने रिवीजन करवा दिया, आज इसी टेंस के बारे में चलेगा, ठीक है। कल मैं फिर आपको बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। हम लोग शनि शनि सीख रहे हैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन, ठीक है। और वो टेंस जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही तगड़ा है गाइज।
इसे आप अच्छे से सीखना, ठीक है। ये टेंस जो है ना बहुत ही शानदार चैप्टर है, इसे आप अगर बना लिए तो आप अंग्रेजी आधा समझ लीजिए आपको आ गया, आधा ही, हाँ पूरा मत सोचना कि पूरा आ गया आपको। चलो आ जाओ आप सभी लोग, फिर से ध्यान दीजिए, ठीक है। वह ताजमहल, देखो लिख रहा हूं, वह ताजमहल देख चुकी है, देख चुकी है। अब इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस आपको मैं आप लोगों से पूछना पसंद करूंगा, ठीक है। आप में से बताओगे। पूजा, चलो कोशिश करो तो आपसे बनता है, देखो चलो बताओ। पूजा कुमारी, टेल मी हाउ कैन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इन इंग्लिश। सर यहाँ तो उल्टा उल्टा पढ़ाई हो रहा है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं के साथ हैज लगता है तो आप हैव लगा देते हैं। मैं के साथ हैज नहीं लगता है, मैं के साथ हैव लगता है, ठीक है। ये देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये जो दो देखो डबल स्टार लगा रहा हूँ, ये हैज लिखा हुआ है ना, हैज जो है आपका थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर जो रहेगा उसी के साथ लगाना होता है। और बाकी आपका कोई भी सब्जेक्ट रहे, देखो यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो मैं का मीनिंग आपका आई होता है ना, तो आई के साथ हैव लगता है ना कि हैज लगता है, ठीक है। तो वो सही था, उसमें आप अभी तक घूम ही रहे हो। अब क्लियर हुआ, बताओ। क्लियर हो गया पूजा? उल्टा उल्टा अब आपको मतलब ये सही है वो गलत है। अब आपको समझ में आया ना, हैज के साथ आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए और बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग। श्रेया बर्मन, आप कुछ बोलना चाह रही हो, क्या बोलना है बोलो। सर इसका आंसर बता रहे थे। नहीं, आप थोड़ा होल्ड करेंगे, मैं अभी पूजा से बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूजा को देखो कुछ कंफ्यूज है। चलो पूजा बताओ, अब कंफ्यूज दूर हुआ ना, हैव का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करोगे, बाकी सभी के साथ आप हैव का प्रयोग करोगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है सही है, ठीक है। ठीक है। हाँ, जहां से भी आपने सीखा था ना कि है आई के साथ हाँ। हैज का प्रयोग होता है, वो गलत आपने सीख लिया होगा, ठीक है। उसे आप भूल जाओ, वो गलत चीज सीखा था आपने। ये सही लिखा हुआ, आई के साथ हैव लगता है, ठीक। और तो अब चलो बनाओ, यहाँ पर देखो आई नहीं है, यहाँ पर वह लिखा हुआ है, वह का मीनिंग क्या होता है, ही होता है ना। चलो ही का मदद लेकर के इसका ट्रांसलेट करो तो। ये तो लड़की है, सी लगेगा। अरे हाँ, तो ये लड़की है तो सी लगा दो, चलो ठीक है। सी हैज, बोलते जाइए आप, हम लिखते चले जाएंगे। सी द ताजमहल। हाँ ताजमहल के साथ द लगता है। सबसे पहले देखो रूल को, देखो रूल यहाँ पर ऊपर में रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आपने लिखा सी, उसके बाद हैज और हैव में से आपने हैज लिख दिया, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ आपका हैज ही लगता है, सिंगुलर नंबर है तो। उसके बाद आपको V3 देना है, ठीक है। V3 मतलब वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, देख, देखिए देख लिखा हुआ है, देख का मूल शब्द होता है देखना, और देखना का मीनिंग होता है सीन, सी होता है, ठीक है। सी 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 एस मतलब डबल देखना, SEE, लेकिन इसका वर्ब 3 होता है सीन, तो क्या सीन लगा दिया जाए। जो लिखे हैं वही लगेगा ना। सी नहीं लगेगा ना, सीन लगेगा, सी है सीन, और
बिकॉज V3 लगता है ना, V3 का प्रयोग सीन के लिए किया जाता है, सीन मतलब V3, ठीक है, सी मतलब V1 होता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट देना है, और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, ताजमहल है ना। हाँ पहले से। बोलो क्या लिखे, दा ताजमहल लिखे या ताजमहल सिर्फ लिखे। द ताजमहल होगा। आर्टिकल चैप्टर में आपको सिखाए थे, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग रहेगा उसके साथ आप दा का प्रयोग करोगे। सो आप यहाँ पे दा जी ताजमहल लिखोगे, ना कि ताजमहल। देखिए इस तरीके से बना, आप जो है ना सीख जाओगे इंग्लिश। श्रेया बर्मन, यस सर। आप देखो इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ तो कैसे बनेगा। सर नॉट वाला। नोट नहीं, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, WH वाला नहीं बनाना है, सिंपल क्वेश्चन बनाना है बस। सर हैज सी सीन द ताजमहल। चलो ये देखो बन गया, ऐसे ही तो बोली आपने, सही बोला। और सत्या भारती, आप इसका WH क्वेश्चन एक बनाओ, चलो। Why has she seen the Taj Mahal? Why has she seen the Taj सर Mahal? why की जगह कर दीजिए, वेन कर दीजिए सर, अच्छा रहेगा। Why has she seen the Taj Mahal? भाई के प्लेस पे हम भेन कर दें, है ना, अच्छा रहेगा। हाँ, बिकॉज भाई मतलब कौन ताजमहल को यस सर। देखना नहीं चाहेगा, ठीक है, ताजमहल को तो सभी लोग देखना चाहता है ना। यस सर। यहाँ पे भाई का प्रयोग ना कर वेन हो करके जाएगा तो हो जाएगा भेन का कर देते ताजमहल हैं। को। भेन मतलब कोई एक पार्टिकुलर आपको टाइम बताना पड़ेगा, टाइम, ठीक है, भेन। ताजमहल, देखो बना लिया आपने, अच्छा किया, और आपने अच्छा खासा सीखा है टेंस के अंतर्गत। गुड्डू, आपको समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सर, पुलिस आपसे कुछ सवाल करें। पूछिए सर। आप बताओ मुझे, आप मुझसे कब मिलने आ रहे हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो, आप मुझसे मिलने कब आ रहे हो। When are you coming to meet me? When And are you coming to meet to me. meet me, ठीक है, meet me। देखिए ये कौन सा टेंस का वाक्य है, Present continuous. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। अभी आप लोगों को देखो मैं ट्रैप किया था, दरअसल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, लेकिन आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन कर दिया और आपने इसे बना दिया। जनरली क्या होता है ना कि जब भी कोई सेंटेंस चल रहा है, जब मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, तो माइंड में सेट किया रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जब पूछ दिए किसी और टेंस से ना, तो उसका जनरली ऐसा देखा है मैंने, जवाब गलत दे देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे आपको देख लेना है कि कौन सा सेंटेंस किस पहचान का है, ठीक है, पहचान उसका क्या है, अकॉर्डिंग टू रिकॉग्नाइजेशन देन यू कैन सॉल्व।
आप मुझसे मिलने कब आ रहे हैं में देखिए चुका है, चुकी है, नहीं है लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। तो रहा है, रही है, रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में ही आप बनाओगे। तो आप लोगों को देखो सारे क्लियर है। अब मैं कुछ और सवाल करूं क्या? समय तो बच रहा है हमारे पास, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस वाला, कॉन्टिन्यूअस वाला को इरेज कर देता हूँ। और एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, वे लोग अंग्रेजी बोलना सीख चुके हैं। देखा जाए इस सेंटेंस को, देखोगे गौर से, वे लोग अंग्रेजी बोलना सीख चुके हैं, या तो फिर आपका यह रह सकता है वे लोग अंग्रेजी बोलना सीख लिए हैं। ठीक है, लिए हैं या तो चुके हैं। तो इस तरीके का देखो सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाओगे? इसमें दरअसल डबल भर वाला है। सत्या जी चलो आप बताओ इसे कैसे बनाएंगे। सर इसका होगा those have learned वे लोग, to English. वे लोग का मीन होता है दे का प्रयोग करो इसके These साथ। have learned English. दे हैव, उसके बाद क्या लिखे हम बताओ? They पहले आप देखो, learn सुनो मेरी बात को सुनो। यहाँ पर आपको दो वर्ब दिखाई दे रहा होगा, एक क्या है आपका सीखना और एक है आपका देखिए बोलना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? लर्न करोगे ना, सीखना का मीनिंग लर्न होता है। उसके बाद आप बोलोगे, स्पीक करोगे। तो सबसे पहले आप लर्न करोगे, उसके बाद ही आप स्पीक करोगे। तो आप इसके बाद ना लर्न का भी3 दोगे। लर्न का भी3 क्या होता है बताइए, क्या लिखूं? लर्न नहीं होता है शायद। नहीं, लर्न नहीं होता, लर्नड होता है, LEARNT, लर्नड। ठीक है, दे हैव लर्नड। और ये बताइए लर्न जो है अपने बाद क्या लेती है, टू या हाउ टू? टू, हाउ टू सर? हाउ टू लेती है। ठीक है, नो, Yes, sir. लर्न और टीच हाउ टू स्पीक हाउ टू लेती है। तो आपका यहाँ पर लर्न हाउ टू लेगी ना, हाउ टू दे दो। उसके बाद आप स्पीक दे दो। ठीक है, स्पीक करने वाले हो। उसके बाद क्या है, अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी का मीनिंग लिख दो इंग्लिश। ये देखो, यस सर। दे हैव लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आया समझ में? बोलो। देखो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। डबल वर्ब वाला सेंटेंस भी एक लास्ट में हमने आपको बताया, और बाकी सिंगल वाला का तो पोस्टमार्टम ही कर दिया हमने, अच्छे तरीके से सिखा दिया आप लोगों को। तो गाइज आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और आज का समय जो है समाप्त होने के कगार पर है। सो आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रिपरेशन करा करो, PDF के माध्यम से बनाया करो इस चैप्टर को। ठीक है, जाकर के बना लीजिएगा आप सभी लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जितना भी आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है बुक में ना, टोटल बना लीजिएगा। जो मैंने PDF भेजा उससे भी बनाओ, और अगर आपको कोई और अगर आपको कोई और बुक से बनाने का मन है तो आप कोई और बुक में भी देखो बना कर करके, ऑब्वियसली आपका बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा जो तो आप हमसे बात करिए, आप हमें पूछिए, हम बताएंगे। तो ठीक है, आज हम यहीं तक रहने देते हैं क्लास को।
ठीक है मेरे मित्रों, रहने दें यहीं तक क्लास को। नेक्स्ट ओके सर। हाँ यहीं तक रहने देते हैं, अब हम आपसे मिलेंगे मंडे को। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन। यस। हैव अ नाइस नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।